नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी मुनि महाराज की जय हो। चारित्र्य चक्रवर्ती धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय हो। दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। जय बोलो आगम चक्रवर्ती आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बाहर बारिश हो रही है। बाहर होने वाली बारिश से कुछ अंशों में कीचड़ धुलता भी है और कुछ अंशों में कीचड़ उत्पन्न भी होता है, किंतु इस जिनवानी की बरसात से कीचड़ उत्पन्न होना तो दूर, अनादिकालीन कर्ममल धुल जाते हैं। ऐसी यह ज्ञान की वर्षा है जिसके माध्यम से हम सभी अपने अनादिकालीन अज्ञान को धोने के लिए, मिथ्यात्व रूप अंधकार को नष्ट करने के लिए यहाँ पर इस परम जिनवानी माता के चरणों में बैठे हैं। तत्वार्थ सूत्र परमागम के विगत सत्र में हम सभी लोगों ने इस ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय देखा था। अब आज मंगलाचरण के रूप में यहाँ पर आचार्य देव आप्त भगवान के स्वरूप का वर्णन करने वाले हैं। उसके पहले कोई भी ग्रंथकर्ता 6 अधिकारों के माध्यम से ग्रंथ की रचना करते हैं। मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता। कितने अधिकार हो गए? 6। ठीक है। मंगल अर्थात कल बताया था मंगल के 2 प्रकार से अर्थ लिए थे। मंगल, अब यहां पर संक्षेप में बता रहा हूं। मम, मंगल के प्रारंभ में मम है ना। मम अर्थात पाप, आगे है गल। जो मम अर्थात पाप को गलाता है, नष्ट करता है, जिसके द्वारा पाप का विनाश किया जाता है, उसे मंगल कहते हैं। और दूसरा अर्थ है मंग प्लस ल। मंग अर्थात पुण्य। मंग का अर्थ क्या है? पुण्य। ल लाती ददाती प्रदाती, जो पुण्य को लाता है, प्रदान करता है, उसे मंगल आचरण कहते हैं। ठीक है। तो मंगलाचरण किस लिए करना है? नास्तिकता का परिहार करने के लिए, शिष्टाचार का पालन करने के लिए, शिष्यों को ज्ञान में कुशल बनाने के लिए, शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, और साथ साथ अपने ऊपर पूर्वाचार्यों के जो उपकार है, उस उपकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है? मंगलाचरण किया जाता है। क्यों? क्योंकि आचार्यों ने शास्त्र में एक पंक्ति कही है, नहीं कृतमुपकारम साधवो विस्मरंती। जो सज्जन पुरुष होते हैं वे अपने ऊपर किए गए उपकारों को कभी भी भूलते। जैसे श्रीफल का पेड़ होता है, नारियल का पेड़ होता है, जब उसको रोपा जाता है, पौधे के रूप में उसको लगाया जाता है, तो उसको लगाने वाला उसका पालक क्या करता है? उसकी जड़ों में पानी देता है, हवा, पानी, खाद आदि के माध्यम से उसके वृद्धि के लिए निमित्त बनता है, उसकी रक्षा करता है। तो उसकी बाल्यावस्था में दिए गए पानी, हवा, खाद आदि के कारण वह कृतज्ञता को धारण करता हुआ आगे जीवन पर्यंत उस मालिक के प्रति कृतज्ञता के कारण अपने माथे पर हजारों श्रीफलों का बोझ लेकर के उनको फल प्रदान करता रहता है। एक साथ हजारों भले ही नहीं रहे, लेकिन क्रम क्रम से एक के बाद एक ऐसे हजारों फलों को वह श्रीफल पेड़ क्या करता है? अपने मालिक को प्रदान करता है। क्योंकि सज्जन लोग कभी भी किए हुए उपकार को भूलते
तो उस मालिक ने उस पौधे को सिर्फ पानी दिया था। हमारे पूर्वाचार्यों ने हमें जिन वाणी दी है, तो उनके उपकारों के प्रति क्या होना चाहिए? संपूर्ण रूप से कृतज्ञ होना चाहिए। उनके उपकारों के प्रति हमारे अंतःकरण में बहुत ही सम्मान बहुमान के भाव होने चाहिए, क्योंकि उनके कारण ही आज इस तिमिश्रा में, इस अंधकार में, पंचम काल के इस भीषण भयावह परिस्थिति में हम मोक्ष मार्ग को जान रहे, समझ रहे। इसमें सभी पूर्वाचार्यों का उपकार है। बराबर। तो मंगल निमित्त, किसके निमित्त से ग्रंथ की रचना हुई? तो सामान्यतः देखा जाए तो पूर्वाचार्यों ने शुद्धोपयोग में निरंतर उपयोग नहीं लगा रहने से शुभोपयोग में रहने के लिए ग्रंथों की रचना की, एक कारण। दूसरा कारण, अपने हित के साथ साथ संसार के समस्त प्राणियों को जिनवानी का प्रसाद अर्थात जिनवानी का बोध प्राप्त हो, तत्वार्थ का ज्ञान प्राप्त हो, इस उद्देश्य से भी उन्होंने ग्रंथ रचनाएं की है। और इस तत्वार्थ सूत्र परमागम की रचना के लिए एक विशेष व्यक्ति निमित्त बना, जिसका नाम है द्वयाक। तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ में अकलंक देव ने इस घटना का उल्लेख किया है। एक दिन उमा स्वामी आचार्य देव आहार के लिए नगर में गए थे, और आहार के लिए जब नगर में गए, उस समय जिस घर में उनका आहार हुआ, देखिए भवितव्यता उज्जवल हो तो घटनाएं संयोग कैसे बनते हैं। तो जिस घर में उनका आहार हुआ था, उस घर का स्वामी किसी कार्यवश बाहर गया था, लेकिन वह तत्वचिंतक था, तो उसने अपने घर के बाहर दीवार पर एक सूत्र लिखा था, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। क्या लिखा था? दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। आचार्य महाराज ने वो सूत्र देखा। आहार होने के बाद जब वे बाहर आकर के जंगल की ओर जाने लगे, तब उस सूत्र के सामने उन्होंने सम्यक विशेषण लगा दिया। अब सूत्र क्या बन गया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। थोड़ी देर बाद जैसे आचार्य महाराज चले गए, तो थोड़ी देर बाद वो गृह स्वामी आ गए, और उन्होंने उस सूत्र के सामने सम्यक विशेषण जब पढ़ा, तब उनको बड़ी जिज्ञासा हुई। घर में उन्होंने पूछा कि ये किसने लिखा है? तब घर के लोगों ने बताया कि आज अपने परिवार का महान पुण्योदय था, इसी पास के उपवन में एक महान तपस्वी आचार्य महाराज सत्संग विराजते हैं, उन्होंने इस सूत्र के आगे सम्यक विशेषण दिया है। तब वो बहुत अभिभूत हुआ, अंतःकरण से बहुत गदगद हुआ, और वह व्यक्ति द्वयाक नाम का वह महानुभाव उस उपवन में एकांत आश्रम में जाकर के, जहाँ पर उमा स्वामी आचार्य देव एकांत रमणीक आश्रम में मुनियों के बीच उच्चासन पर बैठे थे। कैसे बैठे थे? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि टीका में उनका वर्णन करते हुए कहा है, जैसे ताराओं के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है, उसी प्रकार मुनियों की परिषद में वे उमा स्वामी मुनीश्वर विराजमान थे। और उनकी वह निर्घ्रंथ दिगंबर मुद्रा कितनी मूर्तिमान थी, उस बारे में लिखते हुए पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, अवाक विसर्गम वपुषा निरूपयंतम मूर्तमिव मोक्ष मार्गम। अवाक, वाक यानी वाणी, संस्कृत भाषा में वाणी के लिए वाक शब्द, वैसे मूल में तो वांग है, वांगमय बोलते हैं ना अपन, वांगमय, तो मूल शब्द है वांग, तो बाद में उसके रूप बनते हैं, तो वाक यानी वचन, ठीक है। अवाक विसर्गम, विसर्ग अपन जानते हैं, मराठीमध्ये धबधबा म्हणतो ना आपण, पाण्याचा विसर्ग कोयना धरणातून चालू आहे, चांदोलीतून चालू आहे, राधानगरीतून चालू आहे, असं आपण म्हणतो की, आहे की नाही। तो विसर्ग का अर्थ जलप्रपात जैसे होता है, पहाड़ों के ऊपर से जल गिरता है, झरने गिरते हैं, उसको भी संस्कृत में विसर्ग कहा करते हैं। तो वाक विसर्ग अर्थात वचनों का प्रपात। कुछ लोग बहुत बोलते हैं, लोगों को बहुत बोलने की आदत होती है, लेकिन महान लोग होते हैं वो प्रयोजनभूत बोलते हैं। तो आचार्य उमा स्वामी जी महाराज अपनी निर्घ्रंथ साधना करते हुए उस एकांत आश्रम में, आश्रम का मतलब कोई आश्रम नहीं समझना, एकांत उपवन में बैठे थे। उस जगह उनकी वह साधना, उनकी वह मुद्रा किस प्रकार की थी कि शब्दों का प्रपात किए बिना भी, अवाक विसर्गम, शब्दों का प्रपात किए बिना भी, वपुषा, वपु यानी शरीर, अपने शरीर के द्वारा ही, अवाक विसर्गम वपुषा निरूपयंतम मूर्तमिव मोक्ष मार्गम, अपने शरीर के द्वारा ही मानवे मूर्तिमान मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे थे। ऐसे उमा स्वामी आचार्य देव के चरणों में वह शिष्य जाता है, अत्यंत विनय भावपूर्वक उनको प्रणाम करते हुए पूछता है कि हे आचार्य देव, आत्मा का हित क्या है? क्या पूछा? आत्मा का हित क्या है? तब आचार्य महाराज ने उत्तर दिया कि हे वत्स, आत्मा का हित मोक्ष है। आत्मा का हित क्या है? मोक्ष है। फिर उस जिज्ञासु शिष्य ने पूछा कि उस मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या है? तब
तब आचार्य देव बोले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। फिर वह शिष्य पूछता है कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तत्वार्थ श्रद्धानम। फिर उसने पूछा वह सम्यक दर्शन होता कैसे है? तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। इस प्रकार उस शिष्यों के प्रश्नों का समाधान करते करते और उन विषयों का विश्लेषण करते करते इस परमागम की रचना हुई है। ठीक है, तो निमित्त कौन बना? सामान्यतः देखा जाए तो संसार के सभी जीवों के हित के लिए उन्होंने ग्रंथ की रचना की है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर उपस्थित द्वयाक नाम का वह महानुभाव, वह पुण्यवंत जीव वहाँ प्रत्यक्ष निमित्त बन गया। मंगल निमित्त हेतु, हेतु यानी उद्देश्य। अभी अपन किस उद्देश्य से यहाँ पर पढ़ रहे हैं? तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय अपन किस उद्देश्य से कर रहे हैं? अपने ज्ञान के प्रदर्शन के लिए, दूसरों को अपना ज्ञान कितना है दिखाने के लिए। किस उद्देश्य से? अज्ञान का निवारण करना, मिथ्यात्व का विनाश करना, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति और सातिशय पुण्य के फलस्वरूप इस जन्म में और आने वाले जन्मों में भी शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष प्राप्ति की यथोचित सामग्री प्राप्त करके भव समुद्र से पार होना इत्यादि पवित्र उद्देश्यों को लेकर के अपन सभी लोग इस परमागम का क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। ये हो गया उद्देश्य अर्थात प्रयोजन। ठीक है, उसको हेतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेतु। मंगल निमित्त हेतु। चौथा बिंदु है परिमाण। परिणाम नहीं, परिमाण। परिमाण का मतलब इस ग्रंथ का लिमिटेशन, शाब्दिक रूप से, अध्यायों के, अधिकारों के रूप से या सूत्र गाथा श्लोक आदि के रूप से इसका लिमिटेशन क्या है, प्रमाण क्या है? तो इस ग्रंथ में 10 अध्याय है और 10 अध्यायों में मिलकर के 357 सूत्र है। यह इस ग्रंथ का संक्षिप्त परिमाण है। ठीक है, कड़ा लग लेना। 4 बिंदु हो गए। 5वां बिंदु है नाम। इस ग्रंथ का नाम क्या है? तत्वार्थ सूत्र। क्या नाम है? अपर नाम मोक्ष शास्त्र। अपर नाम म्हणजे उर्फ, आपण मराठीमध्ये उर्फ म्हणतो ना, तत्वार्थ सूत्र उर्फ मोक्ष शास्त्र। इसमें जीवादि 7 प्रकार के तत्वों का वर्णन किया गया है और सूत्र शैली में ये ग्रंथ है, इसलिए तत्वार्थ सूत्र। और ग्रंथ का प्रारंभ ही मोक्ष मार्ग के प्रकरण से है और ग्रंथ का समापन मोक्ष तत्व के उपदेश से है, इसलिए भी इस ग्रंथ का नाम मोक्ष शास्त्र है। ठीक है, इस प्रकार नाम हो गया। और कर्ता, तो मूल ग्रंथ करता है सर्वज्ञ भगवान, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, ऐसा ना कह करके सर्वज्ञ भगवान। जो कोई भी सर्वज्ञ है, मुख्य रूप से तीर्थंकरों की दृष्टि से है, लेकिन मूल ग्रंथकर्ता कौन है? सर्वज्ञ भगवान, केवल ज्ञानी सर्वज्ञ तीर्थंकर अरिहंत भगवान, ये मूल ग्रंथ करता है। क्योंकि उनकी दिव्य ध्वनि के द्वारा उपदेश ही नहीं होंगे तो ग्रंथ रचना कैसे होगी? इसलिए मूल ग्रंथकर्ता कौन है? सर्वज्ञ भगवान। उत्तर ग्रंथ करता है गणधर परमेष्ठी, गणधर देव और प्रतिगणधर देव, है ना। और यहाँ प्रत्यक्ष रूप से इस ग्रंथकर्ता की दृष्टि से देखा जाए तो आचार्य उमा स्वामी जी महाराज, क्योंकि गुरु परंपरा से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आचार्य होते गए। उन्होंने परंपरागत अपने शिष्य परंपरा को अपना ज्ञान दिया, प्रदान किया और परंपरा से आते आते वह ज्ञान उमा स्वामी आचार्य देव को प्राप्त हुआ और उन्होंने सूत्र शैली में इस ग्रंथराज की रचना की। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? आचार्य उमा स्वामी जी महाराज। तो अब आचार्य महाराज यहाँ मंगलाचरण के रूप में तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के प्रारंभ में इष्ट देवता को प्रणाम करते हैं। इष्ट यानी क्या? जो हमारे लिए आराध्य है, हमारे आदर्श है, गुणवंत है, और ऐसे महान देवता को नमस्कार किस लिए करते हैं, इन सभी बातों का वर्णन अब आगे मंगलाचरण के अर्थ में देखते हैं। मेरे पीछे पीछे सभी लोग बोलेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पूर्ण एक साथ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं
आप में से बहुत से लोग भेतारम बोलते हैं, भेतारम। भेतारम नहीं, भेतारम। त डबल है ना। अपन उत्तर बोलते हैं क्या? उत्तर बोलते हैं, उत्तर। उत्तर नहीं, उत्तर बोलते हैं, ठीक है। तत्ववेत्ता, तत्ववेत्ता कहते हैं ना अपन, वैसे यहाँ भेत्ता बोलना, भेत्ता। भेतारम नहीं, भेत्तारम। भेत्तारम कर्म भूभृताम। बस अब यहाँ पर मंगलाचरण में आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने किन्हीं भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। जैसे श्रावकाचार में समंतभद्र आचार्य देव ने नमः श्री वर्धमानाय ऐसा कहा। नियमसार में नमीऊन वड्ढमानम ऐसा कुंद कुंद भगवान ने कहा। ऐसे अन्य ग्रंथों में भी कहा गया है। तो वहाँ पर तीर्थंकरों के किसी एक के नाम लिए हैं, यहाँ किन्हीं का भी नाम नहीं लिया है। लेकिन नाम लेकर के जिनका व्यक्तिगत उल्लेख करना है उनके गुणों का वर्णन किया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जैन धर्म व्यक्ति को नमस्कार नहीं करता, व्यक्ति में प्रकट हुए आत्मिक गुणों को नमस्कार करता है। किसको नमस्कार करता है? उस व्यक्ति में पूज्यता के कारण बने हुए जो गुण हैं उन गुणों को जैन धर्म में नमस्कार किया जाता है, व्यक्ति को नमस्कार नहीं करते हैं। देखिए, पीतल और सोना, और सांगली में बैठे तो हल्दी भी ले लेते हैं। पीतल, सोना और हल्दी तीनों भी पीले हैं। तीनों भी क्या है? पीले हैं। तीनों पण पिवळे आहेत, बरोबर। तीनों को समान दाम मिलते हैं क्या? तीनों का मूल्य समान है। पीतल पीला दिखता है इसलिए क्या स्वर्ण का दाम प्राप्त होता है उसको? हल्दी पीली है इसलिए क्या सोने का, पीतल का दाम उसे मिलता है? नहीं। सोने का मूल्य सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि उसमें सुवर्णत्व को दर्शाने वाले गुण हैं, तो गुणों का मूल्य है। उसी प्रकार हमारे यहाँ परमात्मा को नमस्कार अथवा देवशास्त्र गुरुओं को नमस्कार उनकी मुद्रा, उनका नाम, उनका काम, उनके माता पिता, उनका राज्य वैभव इत्यादि देख करके नहीं किया जाता, बल्कि उनके गुणों को देख करके नमस्कार किया जाता है। ठीक है? किसको नमस्कार किया जाता है? गुणों को नमस्कार किया जाता है। जैन धर्म गुण पूजक है, व्यक्ति पूजक नहीं है। जैन धर्म गुण पूजक है, व्यक्ति पूजक नहीं है, गुणों की पूजा है। ठीक है? सोना कहीं का भी हो, भारत में निकले, अफ्रीका में निकले, अमेरिका में निकले, पाकिस्तान के प्रति इतना आज तक घमासान हुआ है लेकिन पाकिस्तान में भी निकले, सोना कहीं भी दुनिया भर में निकले, सोने को उसकी गुणवत्ता के कारण मूल्य प्राप्त होगा। वो पाकिस्तान का है इसलिए उसको लोहे के दाम में खरीदो, ऐसा होता है क्या? नहीं। वो पाकिस्तान का है क्या भारत का है, अमेरिका का है क्या अफ्रीका का है, इससे कोई महत्व नहीं है। सोना उसकी गुणवत्ता के कारण मूल्यवान है। इसी प्रकार मरुदेवी नाभिराज के पुत्र है या त्रिशिला सिद्धार्थ के पुत्र है, इसलिए आदिनाथ और महावीर स्वामी पूजनीय नहीं है। वे वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी है, इसलिए हमारे द्वारा पूजनीय, नमस्करणीय है। कळा लागले? सोपा आहे ना? पाठशाळेचा विषय आहे। कुठला विषय आहे? वास्तविकच पाठशाळेत शिकण्यासारखा विषय है। और इस गुणवत्ता के कारण ये सभी महात्मा परमात्मा हमारे लिए पूजनीय हैं। अतः उमा स्वामी आचार्य भगवान ने यहाँ पर देव को नमस्कार करते हुए किन्हीं का नाम नहीं लिया है बल्कि उनके गुणों का उल्लेख किया है। तो सबसे प्रथम उन्होंने क्या किया? भेत्तारम कर्म भूभृताम। अब मंगलाचरण में किस क्रम से उल्लेख है उस दृष्टि से नहीं देखेंगे अपन, गुणों का प्रगटीकरण किस क्रम से होता है उस दृष्टि से देखेंगे। सच्चे देव के 3 लक्षण हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेश। तो इन 3 गुणों में सबसे पहले वीतरागता प्रकट होती है। सच्चे देव के 3 गुणों में से, 3 लक्षणों में से सर्वप्रथम वीतरागता प्रकट होती है। तो वीतराग किन्हें कहते हैं? वीतराग बीता है अर्थात नष्ट हुआ है जिनका राग, वे है वीतराग। वीत का मतलब क्या? नष्ट हो चुका है। बीता है, नष्ट हो चुका है जिनका राग, वे है वीतराग। तो फिर प्रश्न उत्पन्न होगा कि क्या भगवान सिर्फ वीतरागी है, उनका द्वेष मिटा नहीं है क्या? तो यहां पर फलक पर देखेंगे अपन। यहां देखिए, अक्षर नहीं दिख रहे क्या पीछे?
इस फलक पर नहीं दिखते, अपन बदलेंगे इस प्रकरण के बाद। ऊपर मैंने यहाँ लिखा है अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, संक्षेप में लिखा है। क्रोध का सिर्फ क्रो लिखा है, मान का सिर्फ माँ लिखा है, माया का माया पूरा लिखा है, क्योंकि मान और माया दोनों भी माँ से शुरू होते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक को माया पूरा लिखा है और लास्ट में लोभ का लो लिखा है। ठीक है, तो क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी के हैं। अप्रत्याख्यानावरण के क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण के क्रोधमान माया लोभ और संज्वलन कषाय के क्रोधमान माया लोभ, 4 जाति के क्रोधमान माया लोभ है। तो 4 को 4 से गुणा करने पर कितने हो गए? 16 हो गए। और नीचे 9 कषाय लिखे, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इस प्रकार ये टोटल 25 कषाय हो गए। कितने कषाय हो गए? 25 कषाय हो गए। इन 25 कषायों को राग और द्वेष में वर्गीकृत करना है, इनका विभाजन राग और द्वेष में करना है। तो कैसे होता है? पहले कषायों को देखते हैं। अनंतानुबंधी क्रोधमान, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान, बीच में एक रेखा खींची गई है। अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान 4 हो गए टोटल, प्रत्याख्यानावरण के क्रोधमान और संज्वलन के क्रोधमान, ऐसे 4 जातियों के 2-2 कषाय लिए तो कितने कषाय हो गए? 8 हो गए। ठीक है, और जो 9 कषाय है उनमें से अरति, शोक, भय और जुगुप्सा 9 में से 4 लेने हैं, पहले 2 और लास्ट के 3। 9 कषाय है ना, 9 कषाय आहेत, त्यापैकी पहिले 2 सोडायचे आणि शेवटचे 3 सोडायचे, 5 सोडून मधले 4। ठीक है, स्टार्ट के 2, लास्ट के 3, ऐसे 5 को छोड़कर बीच के जो 4 है अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये 4 और ऊपर के 8, 12 कषाय द्वेष रूप है। 12 कषाय क्या है? द्वेष रूप। 4 जातियों के क्रोधमान 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 8 हो गए, और 9 कषाय में से पहले 2 और लास्ट के 3 छोड़ करके बीच के जो 4 है अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ऐसे ये 4 और वो 8 कितने हो गए? 12 कषाय द्वेष रूप है, और बचे हुए राग रूप है। राग और द्वेष 2 ही पक्ष है, राग और द्वेष ऐसे 2 ही पक्ष है। तो 12 कषाय जो है वो द्वेष रूप है। क्रोध के कारण ही किसी व्यक्ति का द्वेष किया जाता है, अहंकार के कारण ही किसी का द्वेष किया जाता है। माया रूप जो भाव है और लोभ रूप जो भाव है वो रागात्मक है। राग म्हणजे मराठीत आपण जो अर्थ घेतो रागचा, तसा अर्थ घ्यायचा नहीं है। मराठी में अपन राग क्रोध के लिए कहते हैं। यहाँ राग का अर्थ है अट्रैक्शन, ममत्व, आत्मीयता, मोह भाव, मातृत्व भाव। संक्षेप में फॉर एग्जाम्पल मातृत्व भाव, माँ की ममता जिस प्रकार होती है बच्चे के प्रति, उसमें बच्चे का तिरस्कार होता है क्या? नहीं, मोह, ममत्व, स्नेह भाव होता है, उसको यहाँ राग कहते हैं। मराठी में क्रोध को राग कहते हैं, यहाँ राग का अर्थ क्या है? ममत्व भाव। ठीक है, इस प्रकार 25 में से 12 कषाय है वो द्वेष रूप है, और 13 कषाय है वो राग रूप है। तो पहले द्वेष रूप कषाय मिटते हैं 9वें गुणस्थान में, द्वेष रूप जितने भी कषाय वो भी मिटते हैं, और राग रूप कषाय में से भी बहुत से कषाय मिटते हैं। हे सगळं नाही समजलं आत्ता तरी टेन्शन घ्यायचं नाही आहे एवढं, फक्त द्वेष अगोदर मिटलेला असतो, तो कसा मिटतो ते सांगण्यासाठी हे सगळं गणित आहे। ठीक है, बाद में 1-2-3 बार आप अध्ययन चिंतन मनन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कोई भी चीज़ पहली बार क्लियर नहीं होती। आप लोग रोटी बनाते हैं, घर में रोटी बनाते हैं क्या? नहीं बनाते हैं। तो बचपन में जब आपने रोटी बनाने की कला सीखी आपके माँ से, दादी से, नानी से, जिस किसी से भी, क्या पहले प्रयास में आपकी रोटी 100% सही बनी? नहीं, त्रिकोण बनी, चौकोन बनी, आयत बनी, कच्ची रही, जल गई, गिर गई, काय वाटल ते झालं। किंतु आपने निरंतर प्रयास जारी रखा। आज आप एक तरफ तवे पर रोटी सेकते हैं, इधर रोटी को थापते हैं, उधर आटा गूंथते हैं, कणिक मळता है, इधर सब्जी को भाजीत फोडणी घालता है, भाजीला तसं फोडणी बऱ्याच प्रकारे घालता येत्या, पण भाजीला इथं प्रकरण भाजीचं आहे। सब्जी में बघार देते हैं और भी काम एक साथ करते हैं। क्यों? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सातत्यपूर्ण प्रयासों से व्यक्ति किसी भी कार्य में कुशलता को प्राप्त होता है। हमारे प्रशांत सागर जी महाराज हैं, देखा है आप लोगों ने,
वे कहते हैं कि जब बचपन में वे साइकिल चलाने के लिए सीख रहे थे, उस समय उनके ज़माने में सायकल बड़ी थी, ऊंची 24 इंची साठा असायचा त्यावेळेला, बड़ी बड़ी सायकलें थी और उनकी ऊंचाई कम थी. तो प्रशांत सागर महाराज कहते हैं साइकिल पर मैं कभी रहता नहीं था, साइकिल ही मेरे ऊपर रहती थी, क्योंकि बार बार गिरते थे. लेकिन निरंतर प्रयास करते रहे, जीवन का बहुत सा काल लोकली उनका साइकिल पर ही बीत गया. तो प्रयास है, प्रैक्टिस से सब कुछ होता है, धीरे धीरे हो जाएगा. मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिखा रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ. जिनवानी माता के चरणों में बैठकर, गुरुदेव के परोक्ष चरणों में बैठ कर के सीख रहा हूँ. इसलिए यहाँ पर ये द्वेष रूप कषाय पहले मिटते हैं. राग में से भी बहुत से कषाय मिटते हैं. बस जो लोभ है, संज्वलन का लोभ, उतना 10वें गुणस्थान के अंत में नष्ट होता है. तो राग लास्ट में नष्ट होता है. पहले द्वेष नष्ट होता है, राग लास्ट में नष्ट होता है. एक किस्सा बताया था आपको निळू भाऊ का. निळू भाऊ शिक्षणाधिकारी म्हणून बसले होते आणि इंटरव्ह्यू द्यायला ज्यावेळेला शिक्षक भरतीसाठी लोक आले, हां काय शिक्षण म्हणून विचारलं त्यांनी, तर पहिल्याच आलेल्या अभ्यर्थीनं सांगितलं माझं MA BEd झालं. निळू भाऊ म्हणले 7वी पास असलं तर बोलायचं, असला आलतू फालतू काय बोलायचं नाही. 7वीचे किती वर्षे पुढे गेल्यावर MA BEd होते ते त्याच निघावं माहीत आहे, पण शिक्षण व्यवस्थेतला गचाळपणा किती आहे ते त्यांना दाखवायचं होतं त्याच्यामध्ये. तो किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं 10वीं उत्तीर्ण हूँ, 10वीं पास हूँ, तो ये पूछने की आवश्यकता है क्या 9वीं पास हुए वो क्या नहीं, 9वीं पास करके वो वहाँ तक आया है. उसी प्रकार जो वीतरागी है वो पहले वीत द्वेषी बन चुके हैं. ठीक है, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. एक गणित क्लियर हो ना हो बाद में कर लीजिए, लेकिन मूल कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो भगवान पहले वीतरागी हो गए. अब वीतरागी हुए का मतलब क्या, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है. सच्चे देव का स्वरूप समझना बहुत आवश्यक है. आज हमारे लोग देव शास्त्र गुरुओं का स्वरूप पता नहीं होने के कारण यत्र तत्र भटक रहे हैं, और उस भटकन के कारण चारों गतियों में परिभ्रमण करने के बीज बो रहे, पाप का संचय कर रहे. भगवान की वीतरागता क्या है, तो वे भगवान संसार के किसी भी वस्तु के प्रति राग नहीं करते कि ये मेरा है, और किसी भी वस्तु के प्रति उनके अंतःकरण में द्वेष नहीं है. अपन लोग थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन राग द्वेष करते हैं. ये मेरे है, वो पराये है, वो शत्रु है, ये मित्र है. आखी नोडतंद्र नंद पित्तेला खौळ शेळती, अव नोडतंद्र नंद ಎಲ್ಲ ನೆತ್ತಿ ಕಾಯ್ತಿತ್ತು असं लोक व्यवहारात म्हणतात. ते सांगा लागलो मी, म्हणा लागलो नाही, जे बोललं जातं ते सांगा लागलो मी. फक्त लोक व्यवहार में ऐसा बोलते हैं कि उसको देखने पर मेरा माथा भड़क जाता है, ऐसा वैसा बोल लेते हैं. अपन थोड़ा सा जानते हैं, एक परमाणु बराबर जानते हैं, फिर भी पूरा राग द्वेष करते हैं. और भगवान पूरा जानते हैं लेकिन परमाणु बराबर भी राग द्वेष नहीं करते हैं. क्यों पूजनीय है हमारे भगवान? ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, संपूर्ण जगत को जानते हैं, लोक को जानते हैं. सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायत, सारे विश्व को जानते हैं किंतु परमाणु मात्र राग द्वेष नहीं करते. हम विश्व का परमाणु भर जानते हैं लेकिन दुनिया भर का राग द्वेष करते हैं. भगवान इसलिए हमारे आदर्श हैं. हाँ, एक बात इस जीवन में हमारी बहुत महान उपलब्धि है. कौन सी? हम अनादिकाल से रागी द्वेषी थे, आज भी रागी द्वेषी है. मी तर रागी द्वेषी आहे. तुम्ही आहे का वीतरागी आहे? हाँ, वीतरागी बनायचं है, वीतरागी बनना है, लेकिन अभी हम वीतरागी बने. हम अनादिकाल से रागी द्वेषी थे, आज भी रागी द्वेषी है. लेकिन एक बात बहुत भाग्यशाली है इस जीवन की कि हम आज तक अनादिकाल से रागी द्वेषी थे, रागी द्वेषी है भी, किंतु इस जीवन में हम स्वयं रागी द्वेषी होते हुए भी वीतरागी की शरण में हैं. किनके शरण में है? वीतरागी की शरण में. आज तक क्या हुआ? राग सहित जग में रुल्यो, मिले सरागी देव, वीत राग भेट्यो अबे, मेटो राग कुटे. हम भी रागी द्वेषी थे और शरण भी रागी द्वेषियों की ली थी हमने. इस बार मात्र क्या हुआ है? हम रागी द्वेषी अभी भी है लेकिन शरण वीतरागी की है. तो भगवान की वीतरागता ऐसी है
कि संपूर्ण विश्व को उन्होंने जान लिया है, लेकिन चेतन अचेतन चराचर किसी भी वस्तु के प्रति उनके अंतःकरण में कोई भी राग द्वेष परमाणु मात्र नहीं है। पूर्ण वीतरागता। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक दोहा लिखा भगवान की वीतरागता का वर्णन करते हुए। उन्होंने एक दोहा लिखा, वे कहते हैं, प्रारंभिक चरण याद नहीं आ रहा है, वयाच्या मानन होते तसं, उम्र का तकाजा है, याद आने पर बताऊंगा। चालू है, लाइव है, हाँ। सब कुछ लखते पर नहीं, जरा लेट करंट है वो। आचार्य महाराज ने लिखा, सब कुछ लखते पर नहीं प्रभु में हास विलास। प्रभु सब कुछ लखते हैं, संपूर्ण विश्व को जानते हैं। लखते हैं का मतलब क्या? सारे विश्व को जानते हैं, सारे लोकालोक को जानते देखते हैं। सब कुछ लखते पर नहीं प्रभु में हास विलास। हास विलास मतलब राग द्वेष। सब कुछ लखते पर नहीं प्रभु में हास विलास, दर्पण रोया कब हंसा कैसा यह सन्यास। यह दर्पण है, मान लीजिए दर्पण है, और दर्पण के सामने यहां पर रत्नों का पिटारा रखा है। दर्पण तुरंत आगे बढ़ता है क्या लेने के लिए? और उसी दर्पण के सामने कुछ मल मूत्र गलिच्छ पदार्थ घृणित वस्तुएं पड़ी है, दर्पण पीछे सरकता है द्वेष से घृणा से? नहीं। दर्पण क्या करता है? रत्न हो या मल हो, दोनों को प्रतिबिंबित मात्र करता है। जो जैसा है उसको वैसा का वैसा प्रतिबिंबित मात्र करता है, छोड़ देता है। ठीक है, जैसे सीसीटीवी कैमरा है। कौन सा कैमरा है? आपके घर में भी होगा, आसपास परिसर में होगा, यहां प्रत्यक्ष देख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा क्या करता है? ये कैमरा और उस कैमरे में फर्क क्या है? ये कैमरा जो सामने आता है उसको पकड़ लेता है, और सीसीटीवी जो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। एक टेक्निकली दृष्टि से विचार कर रहे हैं, 15 दिन तक आने जाने वाले लोगों का या जो कुछ भी चल रहा है उसका डाटा उसमें रहता है, 15 दिन बाद आपो आप डिलीट होता जाता है। लेकिन फिर भी वो आगे जाकर के उसको अंदर में रखता नहीं है। ये तो स्थूल उदाहरण है, लेकिन सबसे परफेक्ट उदाहरण दर्पण का है। दर्पण के सामने उसमें 15 दिन तो रहता है सीसीटीवी में, दर्पण में कुछ नहीं रहता। आया, प्रतिबिंबित हुआ, चला गया, प्रतिबिंबित हुआ, आगे बढ़ा, प्रतिबिंबित हुआ, आगे बढ़ा। दर्पण कभी रोता हंसता नहीं है, किसी को लेता छोड़ता नहीं, मात्र प्रतिबिंबित करता है। उसी प्रकार हमारे भगवान का केवल ज्ञान है। इतना ज्ञान होते हुए भी वीतरागी होने के कारण उनके द्वारा किसी भी वस्तु के बारे में राग द्वेष नहीं होता, क्योंकि राग द्वेष के कारणभूत सारे कषायों को पहले ही उन्होंने नष्ट कर दिया है। रत्नत्रय के माध्यम से, शुक्ल ध्यान की आराधना से, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि अवस्था में रह करके उन्होंने वह सारा उपक्रम किया है। हमें भी वैसा बनना है। बनना है क्या नहीं? क्या आप बन चुके हैं? बनना है, हमें उनके जैसा बनना है। भगवान वीतरागी है। मेरी भावना अपन पढ़ते हैं, पहले ही श्लोक में क्या कहा उन्होंने? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते। यहां पर आचार्य महाराज ने लिखा भेत्तारम कर्म भू भृताम। उन राग द्वेष के लिए कारणभूत जो 4 घाती कर्म रूपी पर्वत है, वास्तव में राग द्वेष के लिए मूल कारण है मोहनीय कर्म, लेकिन साथ साथ मोहनीय के साथ साथ उन्होंने ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 घाती कर्मों का भी मोहनीय के साथ नाश कर दिया है। तो भेत्तारम कर्म भूवृतम, और 4 घाती कर्मों का क्षय करने के कारण जिनके 18 के 18 दोष नष्ट हो चुके हैं, जो 18 दोषों से रहित निर्दोष हो चुके हैं, वीतरागी हो चुके हैं। हमारे भगवान क्यों पूज्य हैं? वे वीतरागी हैं। वे किसी को वरदान नहीं देते, दूसरे किसी को शाप नहीं देते। दुनिया भर में अपन देखते हैं कि उस देवता ने अमुक व्यक्ति को शाप दिया और अपने प्रिय भक्त को वरदान दिया। भगवान को तो सभी समान होनी चाहिए। अब यहाँ बैठे हुए आप सभी लोग माताएं हैं, लगभग सभी माताएं हैं। आपके संतति, मान लीजिए किसी माँ को, एक एक्स माता को लेते हैं, XYZ एक माँ है,
और उस माँ को दो संतति है, दो संतान है, दो बेटे हैं। एक बेटा कुल का गौरव है, उसने कुल की कीर्ति बढ़ाई है, और एक कुल का कलंक है, एक कुल का कलंक है। लेकिन जब भी दोनों बेटों को माँ भोजन परोसती है, जेवायला वाढते, तो अच्छे बेटे को मस्त घी वगैरह लगा कर देती है, अच्छा अच्छा 56 भोग व्यंजन देती है, पंच पकवान देती है, और बुरा आचरण करने वाले बेटे को रूखा सूखा सड़ा गला कैसा भी देती है, विटलेलं बात झालेलं देते का आई? माँ होती है, माँ होती है। वो माँ दोनों बेटों के प्रति समान व्यवहार करती है। तो एक सामान्य स्त्री होकर के भी वह माँ दोनों बच्चों के प्रति इतनी समान है, तो भगवान समान क्यों नहीं होने चाहिए? एक को शाप देते हैं, एक को वरदान देते हैं, ऐसा क्यों? वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए, वास्तव में ऐसा है ही नहीं। जो रागी द्वेषी है वे भगवान नहीं है, जो रागी द्वेषी है वे भगवान। ये सब क्यों, किस लिए समझना है? क्योंकि हम हमारे जीवन में किसी ना किसी की शरण खोजते घूमते फिरते रहते हैं। किसकी शरण में जाना चाहिए? एक बार मैंने पढ़ा था एक जगह पर कि देव रागी नहीं वीतरागी होने चाहिए, और गुरु अच्छे नहीं सच्चे होने चाहिए। गुरु कैसे होने चाहिए? अच्छे नहीं सच्चे होने चाहिए। हमें कौन से गुरु अच्छे लगते हैं? जो हमें मंच पर बुलाते हैं, हमारा सम्मान करवाते हैं, हमारा नाम का उल्लेख करते हैं वगैरह वगैरह, ये बहुत अच्छे महाराज। हाँ ठीक है, किसी प्रयोजनवश किसी काम के लिए मुनि महाराज ने उनको बुलाया है, या उनके महान सामाजिक धार्मिक कामों के लिए उनका सम्मान वगैरह किया गया, नो ऑब्जेक्शनल। लेकिन उतना करने से महाराज अच्छे हैं, उसके बजाय गुरु अच्छे नहीं सच्चे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नहीं तो हम अपने यहाँ किसी विचारक ने कहा है मराठी में, आयुष्याचा पथ हा दुर्गम, अवघड डोंगर घाट, गुरुविन कोण दाखविल वाट। ह्या आयुष्याच्या अवघड वाटेवरती, आयुष्याच्या अवघड ध्येयापर्यंत जाण्याचा मार्ग अत्यंत दुर्गम असताना त्याची वाट गुरूंच्या शिवाय दुसरा कोणीही दाखवू शकत, पण त्याच्यावरती प्र के अत्रे म्हणतात, गुरुविन कोण लावील वाट. वाट दाखवणारे पण गुरु आहेत, वाट लावणारे पण गुरु आहेत. आता कोणत्या गुरूंच्याकडे जायचं? चॉईस युअर सेल्फ. आय डोंट नो. निवड तुमची. म्हणून विवेकपूर्वक कार्य झालं पाहिजे. भगवान वीतरागी, जिसने राग द्वेष कामादिक जीता, जिन्होंने 18 प्रकार के दोषों को नष्ट कर दिया, पूर्ण निर्दोष हो गए, ऐसे भी भगवान. आज वैदिक लोग कहते हैं कि हमारे जीवन का संपूर्ण नियंत्रण भगवान के हाथों में. बरीच लोक म्हणतात की वरच्याच्या मनात काय आहे कोणास ठाऊक. कारभार खालचा करणार आणि वरच्याच्या मनात काय आहे म्हणून कोणास ठाऊक. दांडगा अवघड आहे का नाही सांगा बरं. कारभार इथं खाली बसून करायला लागला आहे हा आणि वरच्याच्या मनात काय आहे कोणास ठाऊक म्हणून. लय वैचित्र्यपूर्ण आहे सगळे. वरच्याच्या मनात काय आहे कोणास ठाऊक. आचार्य कहते हैं कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान हमारे जीवन के सुख दुख के कर्ता धर्ता नियंता है, हमारे जीवन का नियंत्रण भगवान के हाथों में है, तो आचार्य प्रश्न पूछते हैं हमारे जैन आचार्य कि यदि भगवान ही सब कुछ करने में सक्षम है तो उन्होंने सबको एक समान क्यों नहीं किया. किसी को काला किया, किसी को गोरा किया, किसी को उच्च कुलीन बनाया, किसी को तुच्छ कुल में भेज दिया, किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को सुखी किया, किसी को दुखी किया. कोई जहाँ जाता है वहाँ सम्मान पाता है, कोई जहाँ जाता है वहाँ ठोकर खाता है. फिर भगवान ही ये सब करते हैं, उनके ही हाथ में सारा कंट्रोल है, तो उन्होंने सबके जीवन में एक समान न्याय क्यों नहीं दिया. फिर वे लोग उत्तर देते हैं कि हर जीव का अपना कर्म है, फल भगवान देते हैं. तो कर्म हर जीव का है तो फल भी कर्म देगा. भगवान का क्या काम है उसमें.
और फिर भगवान यदि फल का बंटवारा करते बैठेंगे, इसने पाप किया है उसको दुख दो, इसने अच्छा किया है इसको सुख दो, ऐसा यदि किया है तो भगवान को राग द्वेष नहीं होगा क्या? और यदि राग द्वेष होता है तो भगवान निर्दोष है क्या? और यदि वो निर्दोष नहीं है तो फिर पूजनीय है क्या? सगळं तुम्हीच म्हणताय हे आणि बरं आहे. इसलिए भगवान हमारे जीवन के सुख दुख के कर्ता धर्ता नियंता नहीं है. भगवान हमारे लिए हितोपदेशी है. आगे वो प्रकरण आने वाला है. भगवान ने हमारे जीवन में हित का मार्ग मात्र बताया है, वस्तु स्वरूप का प्रकाशन मात्र किया है, और हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए किस मार्ग पर जाना नहीं चाहिए इतना मात्र प्रेरित किया है, इतना मार्गदर्शन किया है. बाकी वे मुक्त हो गए, उनका संसार के किसी भी क्रियाकलाप से कोई संबंध नहीं है. भगवान वीतरागी है, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते. और आगे क्या कहा? सब जग जान लिया. उन्होंने सारे विश्व को जान लिया. भगवान क्यों हमारे लिए पूजनीय है? भगवान का उपदेश हमारे लिए क्यों अनुकरणीय है? क्योंकि पहले तो वे वीतरागी हैं और आगे चल करके वे सर्वज्ञ हो गए. सब जग जान लिया. जिनके जानने में विश्व का कोई भी पदार्थ शेष नहीं बचा है, अशेष विश्व के विशेष ज्ञाता है वे. भगवान क्या है? अशेष विश्व, काही शिल्लक राहिलेलं नाही आहे. भगवान अशेष विश्व के अर्थात संपूर्ण विश्व के विशेष ज्ञाता अर्थात संपूर्ण रूप से जानने वाले हैं, सर्वज्ञ है. ऐसे सर्वज्ञ भगवान कि जिनके ज्ञान का सामर्थ्य इतना अजस्र है, आचार्यों ने कहा कि भगवान का केवल ज्ञान ऐसे अनंत लोकाकाशों को जान सकता है. आचार्यों ने कहा कि जैसे ऊपर विशाल आकाश प्रदेश में चांदनियां होती हैं, नक्षत्र तारा होते हैं, उन विशाल आकाश में एक चांदनी की जगह कितनी है? बहुत छोटी है. इतने विशाल नभमंडल में चांदनी की जगह बहुत छोटी है. उसी प्रकार भगवान का केवल ज्ञान आकाश के समान है, और ये संपूर्ण विश्व उस केवल ज्ञान के सामने एक चांदनी के बराबर है. नहीं कळलं? कळलं ना? आकाश प्रदेश जो है ऊपर, नभमंडल जो है, उस पूरे आकाश प्रांगण में एक चांदनी की जगह कितनी है? बहुत छोटी है. उसी प्रकार भगवान का केवल ज्ञान आकाश के समान विशाल है, और ये सारा तीन लोक उस केवल ज्ञान के सामने एक चांदनी के समान है. ऐसे अनंत विश्व भी हो तो भी भगवान उसको सहज और एक साथ जानेंगे. इतना उनके ज्ञान का सामर्थ्य है. वो शक्ति हम सबके बीच में भी है. तुमच्यात आहे का नाही? माझ्यात तर आहे बाबा, तुमच्यात सर्वांच्यात आहे. सब में ये शक्ति है. इसलिए नेमिचंद्र आचार्य देव ने द्रव्य संग्रह में कहा, सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया. शुद्ध नय से, शुद्ध निश्चय नय से सब जीव भगवान बनने के, सिद्ध परमात्मा बनने के सामर्थ्य से युक्त है. सबका स्वरूप निश्चय से सिद्ध परमात्मा के समान है. तो भगवान का केवल ज्ञान ऐसा विशाल है, अनंत है. वे केवल ज्ञानी है, और विश्व का जैसा स्वरूप है वे मात्र उसको जानते हैं. अब इस बारे में भी थोड़ा समझना है. कंटाळा आलाय काय? समजा लागले ना हिंदी? हाँ, तसे हुशार लोक आहेत तुम्ही. अब ईश्वर कर्तृत्ववादी कुछ लोगों ने, अर्थात इस सृष्टि का कर्ता धर्ता ईश्वर है, और सिर्फ कर्ता धर्ता नहीं है, इस सृष्टि का निर्माता भी ईश्वर है, ऐसा मानने वाले कुछ लोग हैं. उसको कहते ईश्वर कर्तृत्ववादी. यानी ईश्वर के द्वारा ये सब विश्व निर्माण किया गया है, ब्रह्मांड की रचना सारे ईश्वर के द्वारा हुई है, ऐसा मानने वाले लोग हैं. तो आचार्य उनको पूछते हैं, यदि विश्व की निर्मिति भगवान ने की है, मानते हैं आपके अनुसार कि विश्व की रचना किसने की है? भगवान ने की है. तो आचार्य प्रश्न करते हैं कि यदि ईश्वर ने विश्व की निर्मिति की है, तो ईश्वर द्वारा विश्व की निर्मिति होने के पहले क्या यहाँ विश्व में शून्य था क्या?
शून्य था, कुछ भी नहीं था। यदि कहते हैं कि हाँ शून्य था, तो फिर ईश्वर कहां से आए? यदि सब शून्य था तो ईश्वर कहां से आए? समझा लागले ना? ईश्वर ने विश्व की निर्मिति की, रचना की, उसके पहले यहां सारा शून्य था, कुछ भी नहीं था। तो सब शून्य था, कुछ भी नहीं था, तो ईश्वर कहां से आए? और फिर ईश्वर थे तो शून्य कैसे? बरोबर? फिर ईश्वर है मतलब उनके माता पिता भी होंगे। अब माता पिता है तो दादा दादी भी होंगे, दादा दादी है तो परदादा परदादी भी होंगे, म्हणजे आजा पंजा। ठीक है, तो वो है तो उनके पूर्वज भी होंगे। तो वे सब थे तो ईश्वर ने क्या किया फिर? बराबर। दूसरी बात, गणित आप सब समझते हैं मुझे छोड़कर। एक और एक 2, एक और एक 11 भी होते हैं किन्हीं किन्हीं के हिसाब से। एक और एक 2 हो गए, 2 और 2 4 हो गए। ठीक है, गणित अच्छा है आपका बहुत। अब बताइए, ऐसे अनंत शून्य है, सबका प्लस कीजिए, कौन सा अंक आएगा? शून्य। तो ईश्वर ने यहां कुछ भी निर्माण नहीं किया था, सब शून्य था, तो शून्य में से किसकी भी निर्मिति कैसे हो सकती है? और ईश्वर जब थे तो शून्य कैसे, और शून्य है तो ईश्वर कैसे? इसलिए इस सृष्टि की निर्मिति ईश्वर ने नहीं की है। यह विश्व अनादि अनंत है। यह सृष्टि कैसी है? अनादि अनंत है। वैदिक लोग कहते हैं कि सृष्टि के निर्माता ईश्वर है, जैन दर्शन कहता है कि सृष्टि के ज्ञाता ईश्वर है। ज्ञाता यानी जानने वाले। केवली भगवान, सर्वज्ञ भगवान विश्व को जानते हैं, लोकालोक को जानते हैं। सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणा इति, सब जग जान लिया। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, वे जो है, जैसा है, जब से है, जब तक रहेगा उसको मात्र जानते हैं। कुछ भी निर्माण, बदल, बिगाड़, निर्माण कुछ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ, अभी 3:15 बजे है। कितने बजे है? अब 3-3.5 घंटे के बाद सूर्यास्त होगा। क्या होगा? सूर्यास्त होगा। और फिर लगभग 12 घंटे बाद, उसके 12 घंटे बाद सूर्योदय होगा। तो सूर्यास्त के बाद सूर्योदय तक यहां पर अंधकार होगा। यहां पर मतलब विश्व में सर्वत्र। अब सुबह, कल सुबह जब सूर्योदय होगा, तब क्या यहां रात्रि में हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है गहन अंधकार के कारण? और सुबह सूर्योदय होने के बाद ये दीवार, ये बिल्डिंग, ये पेड़, ये लताएं, ये पहाड़ वगैरह सब दिखने लगे, तो क्या रात्रि में ये सब नष्ट हो गए और कल सूर्य उदय हुआ तो सूर्य ने ये सब बनाया? ऐसा है क्या? फिर कैसा है? अंधकार के आवरण के कारण ये सारी वस्तुएं जहां की तहां होते हुए भी हमें दिखाई मात्र नहीं देती थी। बस सूर्योदय के बाद सूर्य प्रकाश के निमित्त से हमें वस्तुएं जो जहां जैसे जब से जब तक है वो वैसे दिखने लगेंगे। सूर्य ने इन सभी वस्तुओं को मात्र प्रकाशित किया है, निर्माण नहीं किया है। कड़ा लगले? सूर्य ने क्या किया? जो ये सारा परिसर, ये वस्तुएं, चेतन अचेतन वस्तुएं हैं, सूर्य ने मात्र उनको डिस्कवर किया है, प्रकाशित किया है, उनको निर्माण नहीं किया है। ठीक है? उसी प्रकार यह संपूर्ण विश्व अनादि अनंत है। भगवान मात्र क्या करते हैं? जब अज्ञानी लोग मिथ्यात्व के प्रभाव में आकर के विश्व के यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, धर्म के मर्म को नहीं समझ पाते हैं, तब भगवान अपने केवल ज्ञान के द्वारा संपूर्ण विश्व स्वरूप को जान करके समौसरण सभा में विराजमान होकर के प्राणी मात्र को विश्व का स्वरूप बताते हैं, वस्तुनिष्ठ उपदेश देते हैं, मोक्ष मार्ग की महिमा बताते हैं, अनादिकालीन संसार में हम सब क्यों भटक रहे हैं और इस भटकन से मुक्ति का उपाय क्या है, इन सभी बातों का उपदेश मात्र देते हैं। सृष्टि की निर्मिति, विश्व की रचना वगैरह नहीं करते हैं। कळलं?
इसलिए जैन दर्शन के अनुसार, जैन तत्वज्ञान के अनुसार ईश्वर सृष्टि के निर्माता नहीं, ज्ञाता, दृष्टा और वक्ता है। ज्ञाता दृष्टा केवल ज्ञान, केवल दर्शन की दृष्टि से, और वक्ता दिव्य ध्वनि की दृष्टि से। बराबर। केवल ज्ञान और केवल दर्शन के द्वारा वे विश्व को जानते देखते हैं, और जब तक अरहंत अवस्था में है, समो शरण में बैठे हैं, तब तक वे यथा योग्य रूप से वक्ता बन करके दिव्य ध्वनि के द्वारा विश्व का स्वरूप उद्घाटित करते हैं। इसलिए ईश्वर सृष्टि के ज्ञाता, दृष्टा और वक्ता है। ईश्वर मीन्स अरिहंत भगवान। ईश्वर मतलब कोण? अरिहंत भगवान। समजा लागले? असं सुंदर स्वरूप आहे देवाचं। सच्चे देव का ऐसा सुंदर और स्वाभाविक स्वरूप है कि वे पहले क्या है? वीतरागी, फिर सर्वज्ञ है। उन्होंने ऐसा किया क्या? ये वस्तु मेरे लिए प्रिय है इसलिए मैं इसका वर्णन करूंगा, और ये अप्रिय है इसलिए इसका वर्णन नहीं करूंगा। ऐसा कब करते? ये प्रिय है, ये अप्रिय है। वे वीतरागी नहीं होते तो, रागी द्वेषी होते तो ऐसा करते। इसलिए सर्वज्ञ बनने के पहले वीतरागी बन गए। क्यों? वीतरागी बने बिना सर्वज्ञ बनना संभव बिल्कुल नहीं है। और मान लीजिए उल्टा होता तो, वैसे वास्तव में होता नहीं है, लेकिन कल्पना करते हैं कि पहले सर्वज्ञ बन गए फिर वीतरागी बन गए। मान लेते 2 मिनट के लिए, कल्पना करते हैं। अब मुझे बताइए, जब भगवान सर्वज्ञ तो बन गए लेकिन वीतरागी नहीं है, ऐसा होता तो उनको केवल ज्ञान के कारण संपूर्ण विश्व जानकारी में आ रहा है। उनका कोई इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदार नरकों में दुख प्राप्त कर रहा है, कोई उनके पूर्वजन का वैरी स्वर्ग में सुख प्राप्त कर रहा है, तो उनको कितनी आकुलता होती है। अरे वो देखो स्वर्ग में बैठा है, अरे मेरा वो वहाँ नरकों में दुख भोग रहा है, उसने मेरे पूर्वजन में ऐसा किया था, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ऐसा सब हो जाता। कितना यहाँ लोड कितना आ जाता। बराबर। क्योंकि पूरा जान रहे हो लेकिन रागी द्वेषी है। ऐसा यदि होता तो उनका यहाँ स्फोट हो जाता पूरा। कितने ही लोग कषाय के कारण ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक वगैरह आकर के मर जाते। थोड़ा बहुत जानने वाले लोग भी। फिर भगवान पूरा जानकर यदि रागी द्वेषी होते, क्या होता उनका? देखिए वस्तु स्वरूप की महिमा। इसलिए पहले वीतरागी बने। संपूर्ण विश्व में जो भी उतल पुतल चल रही, ऊपर नीचे हो रहा है, राग द्वेष हो रहा है, कोई नरकों में जा रहा है, कोई स्वर्गों में जा रहा है। रामचंद्र जी का ही लीजिए, जिस लक्ष्मण के प्रेत को लेकर के, मृतदेह को लेकर के 6 महीने तक घूमते रहे, जिस सीता के लिए लंका में जाकर रावण के विरुद्ध युद्ध किया, जब वे ही आगे जाकर के मुनि बने, केवल ज्ञानी हुए, तब उनके केवल ज्ञान में रावण, लक्ष्मण ये दोनों जीव नरकों में हैं, सीता स्वर्ग में प्रतीन्द्र बन चुकी है। ये सब झलक रहा है, लेकिन किसी के भी प्रति उनके मन में अब राग द्वेष। पहले वीतरागी बने हैं, फिर सर्वज्ञ बन गए हैं। हमारे भगवान की ये महिमा समझनी चाहिए। नहीं तो आजकल हम लोग कहीं भी जाकर के अपना माथा पटकते हैं, कहीं भी जाकर के मुसलेर अंतर अल्लाह अल्लाह, जैर अंतर यल्ला यल्ला। कोणालाच वंचित सोडायचं नाही आपण, कोणाला वाळीत टाकायचं नाही, सगळ्यांना आश्रय द्यायचा। फार उदार लोक आहे, मोठ्या मनाचे लोक आहे ना आपण। हाँ, लेकिन इसी अंधश्रद्धा के कारण आज तक हम चारों गतियों में भटकते आए हैं। अब हमें वीतराग भेट्यो अबे, मेटो राग कुटे। वीतराग भगवान इस जीवन में प्राप्त हो चुके हैं। अब हमारे राग द्वेष, कषाय, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम आदि समस्त भावों को मिटाने की प्रार्थना और प्रयास करते हुए हमें भी उन जैसा बनना है। ये सब किस लिए चल रहा है? वंदे। ये सारा उद्यम, ये सारा उपक्रम, ये सारा पुरुषार्थ किस लिए है? तद्गुण लब्ध है। और फिर भगवान ने क्या किया? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। आणि एक थोड़ा वेळ चालेल ना, सारे जगत को जान लिया और
उसके उपरांत क्या किया फिर उन्होंने? सब जीवों को। अब इस पंक्ति का भावार्थ बहुत महत्वपूर्ण तरीके से एकाग्र चित्त पूर्वक समझना है। मेरी भावना की पहली दो पंक्तियां और तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण, ये एक मेघ का पोषक है। अर्थात इस मंगलाचरण का वो हिंदी अनुवाद है, ऐसा कहने में कोई बाधा नहीं है। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, भेत्तारम कर्म भूभृताम, सब जग जान लिया, ज्ञातारम विश्व तत्वानम, और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रभ उपदेश दिया, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, वंदे तद्गुण लब्ध है, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त, वंदे तद्गुण लब्ध है। मेरी भावना का ये पहला श्लोक और मंगलाचरण का ये पहला श्लोक एक मेघ का अनुवाद मात्र है, ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर जिन्होंने भेत्तारम कर्म भूभृताम, चार घाती कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करके, चार घाती कर्म रूपी पर्वतों का नाश करके, घाती कर्म को पर्वत की उपमा दी है, और उन चार घातिया कर्मों को नाश करने के बाद 18 दोषों से रहित होने के उपरांत ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो सर्वज्ञ बन गए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, मोहनीय कर्म का नाश होने के कारण उनको अनंत सुख की प्राप्ति हुई। ज्ञानावरण कर्म का क्षय होने के बाद अनंत ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। दर्शनावरण कर्म का क्षय होने के कारण उनको अनंत दर्शन की प्राप्ति हो गई, और अंतराय कर्म का नाश होने के कारण अनंत वीर्य, और उसमें अनंत दान लाभ भोग उपभोग भी अंतर्भूत है। अनंत वीर्य का उल्लेख होता है, लेकिन मुख्यत्व रूप से अनंत वीर्य का उल्लेख होते हुए भी उसमें और भी अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत वीर्य भी उसमें अनंत उपभोग के साथ सम्मिलित है। नवक्षायिक लब्धियां कहते हैं उसको। तो ऐसा सब हो गया, वे केवल ज्ञानी हो गए, समूह शरण सभा में विराजमान हो गए, और समूह शरण में विराजमान होने के बाद उन्होंने क्या किया? मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता बने। नेता मतलब अपन लोग देखते हैं वैसे, आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, भगवान आज इस राजा के घर में, कल उस राजा के घर में, आज इस अमीर के घर में, कल उस अमीर के घर में, ऐसा होता है। यहां नेता शब्द का अर्थ क्या है? मूल शब्द है नेत्रु। मूल शब्द कौन सा है? नेत्रु। ये संज्ञा पद है, नाउन है, नाम पद। नेत्रु यानी ले जाने वाला, घेऊन जाणारा। काय घेऊन जाणारा? घराकडं। अपने अनुयायियों को आत्महित की ओर ले जाने वाला, शरणागतों को सुख की ओर ले जाने वाला, संसार के दीन दुखियों को आत्म आनंद की तरफ ले जाने वाला, ऐसा जो नेत्रु अर्थात आगे जाकर के उसके नेता, नेतारव, नेतारह इत्यादि रूप बनते हैं व्याकरण में। यहां पर मूल शब्द है नेत्रु। तो फिर नेतारम अर्थात मोक्ष मार्ग से नेतारम अर्थात जो मोक्ष मार्ग के नेता बन गए, अर्थात मोक्ष मार्ग के उपदेशक, मतलब हितोपदेशी। मोक्ष मार्ग से नेतारम मतलब हितोपदेशी। भेत्तारम कर्म भूभृताम मतलब वीतरागी। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम अर्थात सर्वज्ञ, और मोक्ष मार्ग से नेतारम अर्थात हितोपदेशी। सच्चे देव के ये तीनों लक्षण आ गए। ठीक है, अब इसी को मेरी भावना की दृष्टि से समझते हैं। वहां पर उन्होंने कहा सब जीवों को, भगवान ने किनको उपदेश दिया? ऐसा उसमें कहा क्या उन्होंने? धनवानों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया, ऐसा कहा। जैनियों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया, जैनों को दिया, अजैनों को नहीं दिया, ऐसा कहा। तेरह पंथियों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया, ऐसा कहा। 20 पंथियों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया, ऐसा कहा।
आगे जाकर भव्य जनों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह हो उपदेश दिया। ऐसा कहा। कौन सा डिवाइडर है, कौन से बैरिकेड्स हैं? कोई विभाजन नहीं है, अविभाज्य विश्व को उन्होंने उपदेश दिया है। कौन से विश्व को? अविभाज्य, किसी प्रकार का विभाजन किए बिना विश्व के समस्त प्राणियों को उन्होंने उपदेश दिया। अमीर गरीब, जैन अजैन, ऐसा भेदभाव तो छोड़ दीजिए। आप और हम जैसे सामान्य लोग भी जानते हैं कि किसी भी प्रकार से किसी भी हालत में अभव्य जीव मुक्त नहीं होंगे। जानते हैं क्या? नहीं, सभी लोग जानते हैं कि अभव्य जीव मुक्त नहीं होंगे। ये कैसे जान लिया हमने? भगवान के उपदेश को सुनकर, शास्त्रों के माध्यम से ही जाना है। जब हम जानते हैं कि अभव्य जीव मुक्त नहीं होंगे तो भगवान नहीं जानते? जानते हैं। भगवान सिर्फ अभव्य जीव मुक्त नहीं होंगे इतना ही नहीं जानते हैं, संसार में कितने जीव अभव्य हैं और कौन कौन अभव्य हैं ये सब जानते हैं। क्योंकि ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जाणणे से कुछ भी शेष नहीं बचा है, त्यांच्या जाणण्यापासून काहीही शिल्लक नहीं है। फिर भगवान यदि जानते हैं कि कितने जीव अभव्य हैं, तो गोमटसार जीव कांड में कहा गया है जघन्य युक्तानंत प्रमाण जीव अभव्य है। संसार में कितने जीव अभव्य हैं? जघन्य युक्तानंत प्रमाण, संक्षेप में अनंत जीव अभव्य है, ऐसा समझ लीजिए। कितने जीव अभव्य हैं? अनंत जीव। देखिए, और अभव्य जीवों से अनंत गुणे जीव भव्य है। आगे दूसरे अध्याय में वो सारा प्रकरण आएगा, तब देखेंगे जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व भाव आएगा ना। जीव भव्या भव्यत्वानीचे सूत्र आएगा, उस प्रकरण में देखेंगे अपन। तो आचार्य कहते हैं जब भगवान जानते हैं कि अभव्य जीव मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे, तब भी उन्होंने भव्य जीवों को ही उपदेश है, अभव्यों को नहीं दूंगा, ऐसा भेदभाव किया क्या? वे वीतरागी हैं। देते समय उन्होंने सबको दिया है। जिसकी योग्यता है वो लेगा, जिसकी नहीं है वो नहीं लेगा। उल्लू म्हणजे घुबड, उल्लू म्हणजे कोण ते माहित आहे महाराज, ते काय मराठीत सांगायला लागत नाही आम्हाला। उसको संस्कृत में कौशिक बोलते हैं, कौशिक। उल्लू को, घुबडाला संस्कृत में कौशिक बोलते हैं। तो जो कौशिक है उसको दिन में दिखता नहीं। क्या होता नहीं? दिन में दिखता नहीं। सूर्य के कितने भी प्रकाश के माध्यम से उजाला हो जाए तो भी उल्लू को, कौशिक को दिन में दिखता नहीं है। फिर भी सूर्य ऐसा करता है क्या? जहाँ जहाँ कौशिक बैठा है वहाँ वहाँ अंधियारा रख करके बाकी दुनिया में प्रकाश फैलाता, ऐसा करता है सूर्य? सर्वत्र प्रकाश देता है। बस मैंने दिया है, जिसको लेना है लेगा, नहीं लेना है नहीं लेगा। हमारे भगवान ऐसे सब जीवों को, किनको उपदेश दिया? सब जीवों को। कैसे उपदेश दिया? निस्पृह हो। किसको दिया? कैसे दिया? निस्पृह हो करके। मैं आपको उपदेश दे रहा हूं, आप मुझे मेरे मंदिर बना कर दो। मंदिर बनाना आपको संभव नहीं है, चलो कम से कम एक अर्घ्य तो दो। अर्घ्य देने की आपकी शक्ति नहीं है, चलो कम से कम एक बार मेरा जयकारा तो लगाओ। किसी भी प्रकार की स्पृहा, किसी भी प्रकार की इच्छा, परोपकार करते हुए भी प्रत्युपकार की कामना न रखते हुए भगवान ने इस प्रकार का उपदेश दिया। कैसे दिया? निस्पृह। स्पृहा यानी इच्छा। स्पृहा का अर्थ क्या है? इच्छा। किसी भी प्रकार की इच्छा न रखते हुए उन्होंने उपदेश दिया। किसको दिया? सब जीवों को। कैसे दिया? निस्पृह हो उपदेश। किसका दिया? मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। किसका उपदेश दिया? मोक्ष मार्ग का। देखिए, एक उदाहरण देकर के बात पूरी कर रहा हूं, बाकी विषय कल देखेंगे, अगले सत्र में देखेंगे। मान लेते हैं एक मार्केट है, मार्केट, और मार्केट में एक विशिष्ट नई वस्तु लाई है किसी दुकानदार ने। जो वस्तु वहाँ आसपास कहीं भी नहीं मिलती, पूरे जिले में नहीं मिलती, ऐसी कोई बहुत महत्वपूर्ण जीवन में उपयोगी वस्तु उस दुकानदार ने लाकर दुकान में रखी है, और अल्प मूल्य में मिलने के कारण और उपयोगी होने के कारण उस व्यक्ति के दुकान के बाहर सैकड़ों लोग खरीदने के लिए खड़े हैं।
रोज वो हजारों रुपए कमा रहा है। अब पास पड़ोस वाले बाकी दुकानदार उसको पूछ रहे, भाई ये तुमने कहाँ से लाया, कितने को पड़ता है, होलसेल में कितने को पड़ता है, तुम रिटेल में कितने को बेचते हो, ट्रांसपोर्टेशन कितना पड़ता है, जीएसटी कितने % है, थोड़ा तो बताओ, जरा तो बताओ, पूछ रहे हैं। क्या वो दुकानदार बताएगा? क्यों क्यों नहीं बताएगा? यदि इस रहस्य को दुकानदार दूसरे दुकानदारों को बताएगा तो दूसरे दुकानदार भी उस वस्तु को लाकर रखेंगे और फिर आए हुए ग्राहक बाकी दुकानों में भी डिवाइड हो जाएंगे, बट जाएंगे, और फिर इसको अकेले को मिलने वाला जो मुनाफा है, फायदा है, कम हो जाएगा। सामान्य वस्तु और उससे मिलने वाले फायदे के लिए भी लोग एक मिक को अपने रहस्य नहीं बताते हैं, लेकिन हमारे भगवान ने स्वयं भगवान बनने के बाद आप भी भगवान बनिए, इस प्रकार आप भी भगवान बन सकते हैं, इस मार्ग से आइए, आप भी मेरे जैसे बन सकते हैं। इसका रहस्य पूरी दुनिया को बता दिया हमारे भगवान। ऐसे सिर्फ जैनों को नहीं बताया है, सिर्फ धनवानों को नहीं बताया है, सिर्फ अमीरों को नहीं बताया है, सिर्फ भव्यों को नहीं बताया, सब जीवों को। कितना उदार हृदय होगा उनका। इसलिए हमारे भगवान अकारण जगत बंधु है। कैसे जगत बंधु? अब रक्षाबंधन आने वाला है, 28 तारीख को है, इसी महीने में रक्षाबंधन। आज कल सिर्फ एक धागा बांधना और उसके बाद गिफ्ट में क्या आया है, उपहार क्या मिल रहा है? भाई बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दुनिया के ज्यादातर नाते रिश्ते स्वार्थ से बने हैं, किसी ना किसी कारण से बने हैं कि आज मैं ये काम करूंगा तो आगे जाकर मुझे वो कोई मदद करेगा, इस कारण से नाते रिश्ते वगैरह सारे काम दुनिया भर में होते हैं। लेकिन भगवान अकारण जगत बंधु है, कोई भी कारण, कोई भी उद्देश्य रख करके वो दुनिया को उपदेश नहीं दे रहे, बस आपका कल्याण कर लो, मेरे आपसे कोई अपेक्षा नहीं, निष्पृह होकर के। ये हमारे भगवान। हम रोज मेरी भावना पढ़ते हैं, लेकिन इस गंभीर अर्थ को, उसमें छिपे हुए इन रहस्यों को समझना चाहिए। उन्होंने सबके लिए उपदेश दिया, लेकिन किसी से कोई कामना नहीं रखी है, सबको बता दिया। और क्या बता दिया? अपने जैसा परमात्मा बनने का रहस्य बता दिया है। ऐसे हमारे भगवान हैं, आज हम उनके शरण में हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि हम आज भी रागी द्वेषी हैं, लेकिन इस जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण हमारा सौभाग्य क्या है कि हम रागी द्वेषी होते हुए भी वीतरागी की शरण में है। किसकी शरण में है? वीतरागी की शरण में है। ऐसे भगवान की शरण में होने के कारण ही, उन पर यथार्थ श्रद्धा रखने के कारण ही, उनके द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर चलने के कारण ही हम मुक्त होने वाले हैं। दूसरा उपाय ऐसे प्रभु को, ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान को हम क्या करते हैं? वंदे, अर्थात नमस्कार करते हैं। किस लिए? उनको नमस्कार किस लिए? उनके गुणों की प्राप्ति हो इसलिए। बराबर, ये सही उत्तर है। अब उनके गुण यदि हमें मिल गए तो वो खाली हो जाएंगे। यहां पर मान लीजिए 2 बकेट रखे, बादलिया, 2 बकेट है, 2 बर्तन है, एक पानी से भरा है, दूसरा खाली है। एक का पानी दूसरे में डालने पर पहला क्या होगा? खाली होगा। तो भगवान के गुण यदि हम में आ गए तो भगवान खाली नहीं होंगे? हम नहीं होंगे? कैसे नहीं होंगे? महाराज उनमें अनंत गुण हैं, लेकिन लेने वाले अनंत अनंत हैं। इसलिए हमें भगवान के गुण नहीं चाहिए। वे देंगे तो भी नहीं चाहिए, वास्तव में वो देंगे ही नहीं, देना संभव ही नहीं है, लेकिन देंगे तब भी हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें जो जो गुण है, जितने गुण है, जैसे गुण है, वो सारे गुण हम में भी है। फर्क क्या है फिर? उन्होंने अपने गुणों को कर्मों का आवरण हटाकर प्रकट कर लिया है, हमारे गुण अभी कर्मों के आवरण के नीचे ढके हुए हैं। जैसे ये चौकी है, चौकी, चौरंग, ठीक है।
इस आवरण के नीचे वो चौकी है और एक चौकी है आपके सामने की, वो खुली है, उसके ऊपर आवरण नहीं है। इसके ऊपर का आवरण भी हटा दिया जाएगा तो ये चौकी भी उस चौकी की समान, उस चौरंग के समान प्रकट हो जाएगी। उसी प्रकार भगवान ने अपने आत्मगुणों के ऊपर आए हुए अनादिकालीन कर्म के आवरण को नष्ट करके आत्मगुणों को प्रगटाया है। हम अभी उसमें सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन शीघ्रातिशीघ्र होना ही है। का आत्ता आहे ते बरं आहे. दनगोळा, करगोळा, पारगोळा, ಹೊಲ ಮನಿ ಏನು ಬೇಡಪ್ಪ, ಸಾಕಾಗಿತ್ತೀನೆಲ್ಲ ಊರು ಉಸಾಬರಿ ಮಾಡಿ ಉಣಲ್ದಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತ. ठीक है, अब हमें अपना आत्म कल्याण करना है तो उन भगवान को हम उनके जैसे अपने आत्मगुणों को प्रगटाने के लिए वंदन करते हैं। उस वंदन करने के पीछे के अभिप्राय की चर्चा अग्रिम सत्र में देखेंगे। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जिनवानी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।